देख रहे हैं EBN 7 भारत समाचार। खबर आपके शहर की। शाहजहांपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब दिन दिहाड़े हाई सिक्योरिटी जोन कोर्ट में वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वकील की हत्या से कोर्ट में हड़कंप मच गया। मौके पर वकीलों की भारी भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि वकील के शव के पास तमंचा मिला है। हाई सिक्योरिटी जोन में हत्या से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में DM और SP मौके पर पहुंचे। यहाँ फोरेंसिक टीम के जरिए हत्या के सुराग खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना थाना सदर बाजार के कचहरी की है। यहाँ सेकंड फ्लोर पर जब वकील भूपेंद्र प्रताप सिंह कोर्ट के ऑफिस में सवाल प्रताप ले रहे थे, उसी समय गोली की आवाज से हड़कंप मच गया। इसी दौरान वकील भूपेंद्र प्रताप सिंह जमीन पर लुढ़के हुए मिले और उनके शरीर से ब्लड निकल रहा था। पास में ही तमंचा पड़ा हुआ था। हाई सिक्योरिटी जोन में हुई हत्या से वकीलों में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में वकील अपना विरोध जताने लगे। बताया जा रहा है कि वकील भूपेंद्र प्रताप सिंह इससे पहले बैंक में नौकरी कर रहे थे। 3 वर्ष से वह वकालत कर रहे थे और कई केसों को लड़ रहे थे। वहीं पुलिस का कहना है कि वकील भूपेंद्र सिंह की हत्या की फोरेंसिक टीम के जरिए जांच करने के साथ उनका पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल के तहत पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके साथ यह हत्या है या आत्महत्या, इस बात की भी गहराई से छानबीन की जा रही है। कान के करीब 1 सेंटीमीटर पीछे गन शॉट वुंड है और ब्लैकनिंग वगैरह काफ़ी क्लियरली दिख रहा था जो फिजिकली देखने पे है। और इसकी जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट की गई हैं, जो हमारी फोरेंसिक टीम है उसने कलेक्ट की है। तो इसलिए अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा कि क्या एक्चुअली हुआ होगा। जो व्यक्ति वहाँ मौजूद था उसका कहना था कि उनके आसपास और कोई व्यक्ति नहीं था, अधिवक्ता जो थे उनके आसपास। यद्यपि इनकी जो मुकदमे चल रहे हैं वो भी एक अधिवक्ता से ही चल रहे हैं, वो भी सुरेश कुमार गुप्ता, उन्होंने भी हाल में ही वकालत शुरू की है, उन्हीं से मुकदमे इनके आपस में चल रहे हैं। तो इस पर भी हम लोग गहराई से विवेचना कर रहे हैं और इसको बिल्कुल जैसा होगा साइंटिफिक एविडेंसेस के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उनके जो परिवारजन हैं वो आए हुए हैं और उनकी तरफ से तहरीर ली गई है और उसके आधार पर अभियोग भी पंजीकृत किया जा रहा है थाने पर। और विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से विवेचना साइंटिफिक एविडेंस। दिन दिहाड़े हाई सिक्योरिटी जोन कोर्ट में हुई हत्या से वकीलों में आक्रोश फैल गया और विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्होंने पुलिस से वकील के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं दूसरी ओर हाई सिक्योरिटी जोन में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि कचहरी में 3 गेट हैं। यहाँ हाई सिक्योरिटी जोन के तहत लोगों को अंदर आने दिया जाता है। उन सब के बावजूद कोर्ट के अंदर तमंचा पहुंच गया और हत्या को अंजाम दे दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट EBN 7 शाहजहांपुर। SP साहब ने आपको बताया उसके बारे में कि CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उसके बाद ये सुनिश्चित हो जाएगा कि कहां पर चूक हुई है। अगर कहीं पर चूक हुई है किसी भी स्तर पे तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। और कैंपस में प्रवेश करते समय बिना फ्रिस्किंग के और बिना प्रॉपर जांच किए हुए कोई व्यक्ति वहां प्रवेश नहीं कर सकता है। तो उस पहलू से पुलिस अपनी विवेचना कर रही है। इनकी एक अतिरिक्त मांग ये है कि जो कार्यालय कक्ष हैं वहाँ पर भी CCTV कैमरे लगाए जाएं, तो अगर ऐसी आवश्यकता हुई तो उस पर भी ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। मुआवजे को लेकर के ये अभी बहुत जल्दी है, पहले पता लग जाए कि आखिर घटना क्या हुई है। अभी मुश्किल से 2 घंटे पहले की ये घटना है, तो इसको एक आकार ले लेने दीजिए। प्रारंभिक जांच हो जाए पुलिस की, जिसमें दोष निर्धारण हो जाए, तदुपरांत कार्रवाई की जाएगी उसमें। कुछ मुकदमे चल रहे थे और ये 2020 के अधिवक्ता थे। 2019 में इन्होंने पंजीकरण कराया था और 2020 में इनको बार की सदस्यता दी गई थी। और ये सामान्य रूप से अपने ही मुकदमे, जिनमें ये वादी या प्रतिवादी हैं, उन मुकदमों में ही ये पैरवी किया करते थे। बाकी चीज़ें अभी पुलिस बहुत अर्ली स्टेज में है, पुलिस अपनी विवेचना कर रही है और जब कुछ नए तथ्य सामने आएंगे तो आप लोगों को एक बार पुनः इसके बारे में अवगत कराया जाएगा। बड़ा सवाल है कि इसको आत्महत्या तक माना जा रहा है, क्या इसको कहा जाता है? इसमें ये बात है कि जो प्रीमा फेसाई जो बॉडी लगातार घटनाएं हो रही हैं, पूरे देश में घटनाएं हो रही हैं। हम लोग इस स्वेच्छा से अधिवक्ताओं के कोई भी समझौता नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ऊपर जो कैमरा जहां जैसे कार्यालय में हुई, कार्यालय में, कोर्ट रूम में, उसके कार्यालयों में, उनके बरामदों में हम लोगों को कैमरा चाहिए हर हाल में। उसके बाद ही हम लोग वर्किंग की पोजीशन में आएंगे। उसके लिए हम लोग बार काउंसिल से भी लगातार बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से। अगर आगे जरूरत पड़ती है तो हम लोग नेशनल अपनी काउंसिल जो है उससे भी वार्ता करेंगे। लेकिन हम लोग स्वेच्छा की दृष्टि से आज की डेट में लगातार घटनाएं घटित हो रही हैं, जिससे हम लोगों को कोई समझौता नहीं है। अभी अविलंब हमको जितनी जल्दी हो सके 24 घंटे के अंदर में कहीं कैमरा नहीं लगे, सभी जगह कैमरा के साथ चाहिए और कैसे घटनाएं हो जाती है बाहर का व्यक्ति कोई एंट्री ना कर सके।
किस तरीके से ये जो वकील की हत्या की गई ये, क्या ये हमारे अधिवक्ता जो है बहुत सम्मानीय अधिवक्ता थे भूपेंद्र सिंह, जिनकी जो है निर्मम हत्या की गई है और जिनके बारे में पुलिस जो है वो हम लोगों को गुमराह कर रही है कि उन्होंने आत्महत्या की है, जबकि उनके गर्दन के पीछे से फायर मारा गया है और सामने गोली निकली है, उनकी मौके पर ही डेथ हो गई है। और हमारी जो अभी सभागार में जो राज्य सभागार में मीटिंग हुई थी उसमें यही निर्णय लिया गया है कि पहले FIR दर्ज करा के 302 के अंतर्गत और उसके बाद फिर जो है जब 24 घंटे के अंदर मुलजिमानों की गिरफ्तारी करें। यदि मुलजिमानों की गिरफ्तारी नहीं करते तो हमारा ये आंदोलन अनवरत रूप से जारी रहेगा और अधिवक्ताओं में बहुत ही आक्रोश है कि किसी तरीके से जो है हम लोग जो है माफ़ करने वाले नहीं। और पुलिस प्रशासन को चेतावनी दे दी गई है कि यदि आपने 24 घंटे की गिरफ्तारी नहीं की तो हमारा आंदोलन जो है पूरे मंडल में जो है जारी रहेगा।